तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एमटीएस का पेपर जो पिछले साल हुआ था, एक्चुअली इसी साल हुआ था बट 2022 का उसको टैग है, ठीक है। तो अब तो पैटर्न बदल गया है। पिछली बार जो था पैटर्न वो तो 100 नंबर का पेपर था और सब कुछ वैसे ही था पुराना। इस बार क्या हुआ है कि आपको पता ही होगा 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, ठीक है, रीजनिंग, और 75 नंबर की भी होगी मैथ। बट इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। और जो बाकी 25-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं मैथ कह रहा हूँ, इंग्लिश और जीके, उसका जो 3-3 क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, यानी 75-75 75-75 मिल करके 150, उसमें से आपकी मेरिट बनेगी, उसमें आपका कट ऑफ निकलेगा। तो फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सोचा था कि इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस था मेरा, तो सोचा कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को कि किस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर टाइम हो सकता है ज़्यादा चला जाए, बट आप लोग देखिए थोड़ा सा, जिनको आता है ठीक है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, पर इनको नहीं आता है, जिसको लगता है कि देखना चाहिए वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। कहा गया है कि KRY, और यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आईडी हो गई, ये आंसर हो गए, ठीक है। मैंने ऑप्शन नंबर 4 मारा था और चूज ऑप्शन 4, आंसर करेक्ट भी है, ठीक है। तो K से N, ठीक है, K से N अगर मैं देखूं तो K से N जा रहा है कितनी बार में, MN, ठीक है, IJK, K के बाद LMN 3 बार में, तो P के बाद QRS, तो S से तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं बीच का ऑप्शन हमारा अलग अलग है, साइड का ऑप्शन एक ही है, तो हम साइड का चेक नहीं करेंगे, हम बीच का चेक करते हैं। R के बाद था क्या, R से W हुआ, RSTUVW, यानी 5 वर्ड हैं, ठीक है, 5 वर्ड है। तो B के बाद क्या आ जाएगा, B के बाद ABCDEFG, तो 5वां वर्ड कौन सा आया, जी। इसका मतलब यहाँ H आ रहा था, तो ये वाला वर्ड सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने लगाई थी, मैं हमेशा चेक करता हूँ वो जिसमें चेंजमेंट आ रहे हों। चलिए इस क्वेश्चन को तो फटाक से देख सकते हैं। अस्थमा तो फेफड़े, गठिया रोग वो हड्डियों से होती है, सीधी सी बात है। तो नेत्र से रिलेटेड आंखें से ही तो होंगी, नेत्र से रिलेटेड कोई भी दोष होगा वो आंखें से ही होंगी, स्किन, मस्तिष्क, हृदय से तो 100% नहीं होंगी, तो ये सबका सही होगा। अगला देखते हैं इसको किस तरीके से डिफाइन किया था। इसमें देखा था हमने सारे ओ आ रहे हैं, पी, तो मैंने इसको चेक ही नहीं किया, सबसे पहले मैंने पी ओ वाले ही चेक किया, और लास्ट वाला कौन सा आ रहा है, एस। तो देखो मैंने पहले ही चेक किया लास्ट वाले। वाई से डी आ रहा है, ठीक है, वाई से डी का मतलब वाई के बाद जी, फिर ए बी सी डी चौथे नंबर पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 5वें नंबर पर। डी से फिर आई आ रहा है, डी, ई एफ जी एच आई 5वें नंबर पर। तो क्यों ना फिर आई से एन भी 5वें नंबर पर आए, आई के बाद जे के एल एम और फिर एन 5वें नंबर पर, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो क्यों ना एस वाला ही मार्क कर दिया जाए, और लास्ट में एस है, सिर्फ इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला हमने फट से मार्क कर दिया। हालांकि एक छोटा सा रिस्क लिया था मैंने, बट कोई बात नहीं, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बाकी ये वाला देखने वाला है, ये आप खुद ही देख लीजिए और इसको सही कर दीजिए। मैंने ऑप्शन नंबर 1 ही लगाया था, ठीक है। तो मैंने 24 किए थे रीजनिंग में, और 24 के 24 सही है, मेरा एक गलत हो गया था। एक गलत नहीं मतलब एक किया नहीं था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जब मैं निकला कॉपी ले करके, तो समझ में आया कि अरे ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप, आई होप सो आपने कर लिया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ये भी 5 टाइम्स है, ठीक है। 75 5 जाही तो होता है ना, 5 से 35 और 2 37, तो 375 इंटू 5 टाइम्स, तो 5×3 = 15, और 15 से रिलेटेड सिर्फ 16 ही आ रहा है। अरे भैया बाकी 75 बचे भी तो कुछ होना चाहिए ना, 300, तो 375 ये आ जाएगा, 15×3 = 18, तो कहीं ना कहीं 16 तो नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, दिस इज ऑप्शन। तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 मारा था। अगला देख लेते हैं। अगला इस तरीके का क्वेश्चन था
तो आपसे कहा था कि दूसरे अक्षर समूह से पहले से संबंधित, मतलब संबंधित ही दिखाना था। आप इसको देख लीजिए, ये डब्लू आगे आ गया है और इन दोनों ने पीछे, यानी कि डब्लू सबसे पहले, पीछे वाला वर्ड सबसे आगे आ रहा है, तो ये वाला वर्ड सबसे आगे आना चाहिए, एम। तो एम विशेष प्रकार से ये दोनों हैं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगला मैंने देखा ये ओ, बीच वाला वर्ड सबसे पीछे चला गया, ये वाला सबसे पीछे चला गया, यानी ए। तो इसका मतलब ये चौथा भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही था। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 व्यक्ति हैं, M1 M2 M3 M4 M5 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के मुख करके आवश्यक नहीं इस क्रम में बैठे हैं, वाह वाह वाह, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना, वृत्ताकार मेज पर। तो ठीक है, एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, इसमें 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और 5। कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति M3 और M4, अच्छा मैं जिस इस तरीके के सवाल जब भी M4 M3 सब में M कॉमन रहता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 3 और 4 के बीच में गोला बनाता चलता हूँ, क्या एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। M2 M4 के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो 2 वाला 4 के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्लियर है, ओके। M1 यानी 1 वाला 2 के आसन्न बिल्कुल बगल में दाएं बैठा हुआ है, पहले ही स्थान पर। अब यहाँ से बना सकते हैं इसको, तो 3 वाला 4 के, तो मैंने 3 यहाँ रख लिया अगर, ठीक है, और 4 यहाँ, फिर मुझे 4 तो यहीं रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति मैंने इधर से ले लिया, ठीक है। अब 4 के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो 4 के बाएं को पहला और दूसरा स्थान पर यहाँ नहीं आ सकता है, इसका मतलब मैं बाएं यहाँ न ले करके मैं बाएं यहाँ ले सकता हूँ, क्लियर है ना। तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरा वाला बैठा है, ठीक है। दूसरे वाले के दाएं, अब बाएं इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, कौन बैठा है, 1 वाला बैठा है आसन्न, ठीक है ना, क्लियर। बचा हुआ कौन है, 1 2 3 4 हो गया, ये 5, सॉरी क्या यार 5 बोल रहा हूँ पर 4 लिख रहा हूँ, 5 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन था। फिर ये कहा गया है M2 के बाईं ओर गिरने पर M2 और M1 के बीच कितने व्यक्ति हैं। M2 के बाईं ओर गिरने पर, M2 के बाईं ओर गिरने पर, और हाँ M2 के बाईं ओर का मतलब ये है, ये इस साइड गिनेंगे, कितने व्यक्ति हैं M1 के बीच में, तो ये इसके बगल में ही है, यानी कि यही तो सारे व्यक्ति होंगे, 1 2 3, तो 3 ऑप्शन मार दिया था मैंने, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन आप खुद कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बताने लायक हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ये भी ठीक था। चलो इसको देखते हैं, बहुत सारे लोगों को सिलोजिज्म एक प्रॉब्लम लगती है। तो कह रहा सभी डब्लू बी हैं, यानी सभी डब्लू जो है ना वो क्या है, बी है, ठीक है। कोई भी एक्स डब्लू नहीं है, यानी एक्स जो है वो पक्का डब्लू नहीं है, ठीक। अब वो डब्लू नहीं है तो क्या वो बी हो सकता है, देखते हैं। कुछ पहले इसको चेक करते हैं, कुछ बी डब्लू हैं, कुछ बी डब्लू हैं, बिल्कुल सही है, पहला तो सही निकला, ठीक है, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा डब्लू के पास है, ज़रूर है। कुछ डब्लू एक्स हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो खुद ही मना कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, सॉरी क्रॉस लगा दिया, दूसरा स्टेटमेंट खुद ही मना कर रहा है। सभी एक्स बी हैं, नहीं सभी एक्स बी नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर। तो तीसरा भी ऑप्शन हमारा कैंसिल, तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है, और मैंने इसको 4 लगाया था, बिल्कुल सही है। इस तरीके का आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो एक नंबर बना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर बना, तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से 4 6 5 मिला नहीं, 5 7 9 मिला नहीं, 6 7 8 ये मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। 3 4 6 5 होता तो ठीक है, ये भी हो जाता, बट 2 ऑप्शन कैसे हो सकते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं 11वें नंबर पर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कर्सर ना, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको चित्र दिखेगा,
ये चित्र दिख रहा है तो दो ऑप्शन दिखेंगे, फिर जब आप स्क्रॉल करोगे तो दो ऑप्शन फिर दिखेंगे, फिर आप ऊपर वाले को भूल जाओगे, फिर आप स्क्रॉल करोगे, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम चलती रहेगी लंबे समय तक। क्लियर है? इस तरीके से प्रॉब्लम ये चलती रहेगी। तो आप इसको देख लो कौन सा सही है, हालांकि मैंने तीसरा मारा था, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? अगला देख लेते हैं एक और साइलोजिज्म का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या था? इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कुछ टी एफ है, कुछ टी एफ है, ठीक है, कुछ पी टी है, कुछ पी टी है, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि कुछ एफ पी है, सॉरी कुछ एफ पी नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं वाली बात तो नहीं कही गई, ठीक है ना, कि अगर ये नहीं है, क्या ऐसा कुछ कहा गया था इसमें? ऐसा नहीं कहा गया था, तो हमारा ऑप्शन 1 चला जाएगा, ठीक है। कुछ एफ के पी होने की संभावना है, यस, पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को हम चूज़ करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा चूज़ हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इसको ये लिखते हैं, उसको वो लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? आप अपना विजडम का इस्तेमाल करें और बताएं, मैं क्या ही बता दूं इसमें, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए, आराम से करते रहिए। अगला ये क्वेश्चन था कि इसके स्थान पर क्या आएगा। चलो देखते हैं इसके स्थान पर क्या आएगा। देखा जाए तो यहाँ पर 2 बढ़ गया है, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बढ़ गया है? 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, यानी 8 बढ़ गया है, ठीक है ना। फिर 76 हुआ है, तो 76 में से 44, तो ये 2 3, फिर यहाँ पर 32 बढ़ गया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 2 की पावर 1 बढ़ी है, 2 की पावर 3 बढ़ी है, 2 की पावर 5 बढ़ी है, क्या अगले में 2 की पावर 7 बढ़ेगी? चलो देखते हैं। 1004 में से 876 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 9, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1, 128, ये तो होता है, ठीक है। कितना? 2 की पावर, यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आएगा 2 की पावर 7 होता है। क्लियर है ना? क्लियर होगा आपको। तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो 2 की पावर कितना आएगा? 9। तो 2 की पावर 9 निकालिए और उसमें से इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा इसको किस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ करके, ठीक है, एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ करके इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। पहले इसको फोल्ड किया, आप अपना विजडम लगाइए इसमें, मैं क्या क्या ही बताऊं, लेकिन मैं जो अपना दिमाग लगा सकता हूं वो मैं इसको लिख करके नहीं दिखा सकता। तो ऐसी चीज़ों में आपको खुद दिमाग लगाना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। हालांकि ऑप्शन नंबर 2 सही है, पर आप फिर भी अपना दिमाग लगाइए, और मैंने भी 2 ही लगाया था। अगला है ये कि परस्पर बदल देना चाहिए कि किन्हीं को सही करने के लिए किसको बदल देना चाहिए। तो आप सोचिए इसमें से किसको बदल देना चाहिए। 9 100 आना चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। किन 2 संख्याओं को हम बदलेंगे, ठीक है। ऑप्शन को छोड़ दो इस समय, थोड़ी देर के लिए ऑप्शन को छोड़ दो और अपना दिमाग लगाओ और इसमें से सोचो कि किसको बदल दें कि ये हमारा समीकरण पूरा पूरा बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये वाला भी क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये नीचे एरो रहता है, फिर ऊपर एरो यहाँ पर आ जाता है, फिर ऊपर एरो आ जाता है, फिर इस साइड एरो आना चाहिए। तो इस साइड एरो ये नहीं है, ये है, और ये नहीं था, ठीक है ना, ये नहीं था। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाते। ओके, मैं और जूम आउट भी नहीं कर सकता क्योंकि यही है। फिर एक बिंदु आया, फिर एक ये आया, फिर 2 आए, तो अगली बार 3 आना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर देखो, ये बना है, पर ये क्या आ गया? ये तो नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से इसमें देखो तो इसमें तीनों सेम टू सेम आए हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो मैं क्या ही बता रहा हूँ, ये आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका अर्थ क्या है और इसमें से फिर क्या होना चाहिए, देखो आप समझ सकते हैं कि सबका अर्थ क्या है। तो 44, ए का अर्थ प्लस है 36, बी का अर्थ माइनस है, माइनस लगा देंगे 60, डी का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे 30,
और सी का अर्थ गुणा है, गुणे 5 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 7 3 80 में से 5 दूनी 10, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 70। काफ़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। और ये ऑप्शन नंबर 3 मैंने भी मार्क किया था। इस तरीके का क्वेश्चन है और आप कहा कि घुमाने की अनुमति नहीं है। आप बताइए कि इसमें कहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो। तो घुमा नहीं सकते, यानी कि इसको ऐसा नहीं कि आप ऐसा करके सोचो कि हम ऐसा चेक कर लें, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं चेक कर सकते हैं, जैसा लिखा है जैसा बना है वैसे ही वैसे बनाना है। इनमें से कौन सा होगा, हालांकि पहले ही ऑप्शन में वो दिख रहा है साफ साफ, बट अगर आप फिर भी चेक करना चाहें तो नीचे तक देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। गोलाकार मेज केंद्र के निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, ये अलग है, वो क्वेश्चन अलग था, मुझे लगा वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया है 7 पुरुष हैं, ठीक है। एक गोलाकार मेज पर चारों ओर बैठे हुए हैं। रुक जाओ भैया, ठीक है। 7 पुरुष हैं एक गोलाकार मेज पर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब आपसे कहा गया है कि केंद्र के चारों ओर बैठे हैं, जरूरी नहीं इस क्रम में हो। अब जिसमें लिखा हुआ मैं सिर्फ नंबर्स को लूँगा। क्या 5 1 और 4 के निकटतम पड़ोसी है। तो 5 और 1 और 4 का निकटतम पड़ोसी, यानी कि ये 1 और 4 ये तीनों साथ में बैठे होंगे, ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। 6 1 के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 5 4 और 6 1 के ठीक दाएं बैठा है तो इसको 6। अब यहाँ पर ये मेरा दायां हो गया और ये मेरा बायां हो गया, ठीक है। इस तरीके का मैं सिनेरियो सेट कर रहा हूँ। 7 6 या 3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। 7 6 या 3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब मैं 7 को यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं 7 को यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि 3 मुझे यहाँ या यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मुझे 7 कहाँ लिखना पड़ेगा, आप खुद समझदार हो। अब 2 जगह अगर मेरी भर गई और मैं नहीं कर सकता उस जगह, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब जब मैंने 7 यहाँ ले लिया तो जाहिर सी बात है मैं 3 यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 7 जो है 6 या 3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्लियर है? ठीक है। 7 के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ठीक है मैं 3 को यहाँ नहीं लिख करके मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। 7 के दाएं ओर, तो ये दाएं 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 को दूसरे स्थान पर कौन है, ये एक्चुअली 5, हमें 5 मिला। तो 5 हमारा M5 सही है और M5 ऑप्शन नंबर 4 में भी सही था। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा कि किस तरीके से मैंने पज़ल को सॉल्व कर दिया, और इसी तरीके से आपको भी करना है। जो भी पेपर देने जा रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो अच्छे से कमांड करके पढ़ चुके हैं, जिनको अच्छे से आता है, उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, वो अपना बढ़िया मस्त करते रहें। ये उनके लिए है जो अभी अभी क्लास 10th या 12 या जिनकी अभी भी मतलब शुरुआत की है, तो वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके लिए ये वीडियो है। इस तरीके का वीडियो है। अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि ये डिवाइड हुआ है, प्लस हुआ है, ये इंटू हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 4 हुए हैं, फिर 7 हुए हैं, तो कितना होना चाहिए, तो ये आपको दिमाग लगाना है। तो इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मारा था, आप भी मार दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और ये उसके ऑप्शन हो गए। मुझे एक साथ ऑप्शन दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक ये ऑप्शन हो गया, अभी एक ऑप्शन है, ठीक है ना। दिमाग लगाइएगा पॉज करके। इसमें पुट को देखो क्या लिखा जा सकता है, देखो ये थोड़ा सा बताते हैं। P से O, I से J, देखो OP I J M N, यानी एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, फिर इधर, इस तरीके से हो रहा है। तो ठीक है, G के बाद देखो एक बार पीछे गया था, P से O, तो O के बाद P आता है ना, तो G के पहले क्या आएगा, F तो सभी में है, मैंने देखा कि F B L ये तीनों सभी में था। क्या बदल रहा था, R Q,
तो देखते हैं आर आएगा कि क्यू आएगा, और चौथे नंबर पर बदल रहा था। मैंने वहीं पर यही चेक किया कि चौथे नंबर पर मेरा बदल रहा था। तो 1 2 3 4, तो पहले आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, तो आपको इस बार फिर हमको पीछे जाना है। तो पी से पहले क्या आएगा? क्यू, पी क्यू, सॉरी, पी के बाद क्यू, ठीक है, क्यू आ गया। अब इस तरीके से क्यू, फिर एस, एस से पहले आर, तो आर आना चाहिए, ठीक है, और क्यू इसमें था और इसमें था, बाकी किसी में, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यू इसमें था और इसमें था, और बाकी इसमें आर आर आया, पर आखिरी में टी, टी से पहले तो यू आता है ना, टी, एस टी यू, एस टी यू, तो यू से पहले टी आता है, तो यहाँ टी लिखा हुआ है, तो यू वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चंस को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 पर पहुंच चुके हैं, और इसी तरीके से मैथ का भी हम पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आप फिर उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। एक और पजल को सॉल्व करते हैं। 7 लड़के हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ये सभी 1 से लेकर 7 तक रैंक लाते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक रैंक लाते हैं। एक उच्चतम रैंक है और 7 निम्नतम रैंक है, ठीक है। एस की रैंक के से कम है, यानी एस की रैंक जो है वो के से कम है। अच्छा, लेकिन सी से अधिक है, लेकिन सी से अधिक है। टी की रैंक यू से कम है, टी की रैंक यू से कम है, ठीक है, यू से कम, यू से कम, और पी से अधिक है, यानी पी से ये अधिक हो गया, ठीक है। यू की दूसरी सर्वोच्च रैंक है। अगर मैं यहाँ रैंक लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कह रहा है यू, यहाँ पे देखो यू दूसरी सर्वोच्च रैंक है, यहाँ पर यू आ गया, तो सीधी सी बात है, अब ये हमारे सारे पैटर्न फिट हो जाएंगे। पर फिर भी देखते हैं। एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, बाकी से अधिक है, ठीक है, 4 लड़कों से कम, तो 1 2 3 4, यहाँ ऐसा आ जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5वें नंबर पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये एस है, एस की रैंक 4 लड़के से कम है। सी की रैंक सबसे कम है, सी की रैंक यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। अब देखो सी की रैंक सबसे कम है, अंतिम से तीसरे रैंक पर कौन है? अरे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, अंतिम से तीसरी रैंक पर तो 5वां नंबर यानी कि एस, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही मार्क हो जाएगा। पर अगर फिर भी आप बनाने की कोशिश करें तो ये आपका एस के बाद के, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका के मैं लिख देता हूँ, मैं अब दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ कलर। तो ये अगर मैं यहाँ के लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली कंडीशन सही बैठ रही है। यू के पीछे टी, तो यहाँ पर टी लिख लेता हूँ और यहाँ पर पी लिख लेता हूँ, ये है ना। अच्छा, टी और के में स्लैश रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ क्या रहेगा, पर पी की पोजीशन फिक्स है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें टी रहेगा। और सबसे सर्वोच्च रैंक पर कौन आएगा? अगर मैं बात करूं तो कौन नहीं आया है? एम नहीं आया है, तो एम सर्वोच्च रैंक पर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमसे कहता कि पहली रैंक पर कौन है, तो हमारा ऑप्शन एम होता। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इस तरह की कोडिंग की भाषा दी गई है और आप इस क्वेश्चन को आई होप सो खुद सॉल्व करें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कि किस तरीके से कोड बनाया गया है। वैसे कैलकुलेटर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। और कहीं कैलकुलेटर लिखा हुआ है? नहीं। तो या तो 8 होगी, या तो हैज़ होगा, या तो पीजी होगा। दिमाग में आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। पर पीजी कहीं, हैज़ कहीं और भी लिखा हुआ है, ये देखो। और यहाँ पर हमारा नंबर्स लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, यानी पीजी तो नहीं हो सकता। अब हैज़ भी हो सकता है, बट हैज़ क्या और कहीं लिखा हुआ है? अगर मैं बात करूँ तो हैज़ नहीं, और कहीं नहीं लिखा हुआ है। पर हाँ, 8 क्या लिखा हुआ है? यस ऑफ कोर्स। अगर आप देखें तो यहाँ 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? आर। तो आर की वैल्यू हैज़ है, ठीक है। और पीजी की वैल्यू क्या थी? नंबर थी। तो कैलकुलेटर की वैल्यू ये आ गई 8। सॉरी, अरे मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। ये नंबर की वैल्यू
आर की वैल्यू 8 थी, ठीक है ना, आर की वैल्यू 8 थी और हैश की वैल्यू क्या थी, नंबर थी। तो यहाँ पीजी की वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेटर आ गई, ठीक है। और ऑड, ओ डबल डी ऑड, ऑड अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑड यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों में कॉमन दिख रहा हो, तो हैज़ तो दिख नहीं रहा है ना। के पी दिख रहा है, यस के पी दिख रहा है, तो के पी दिख रहा है, के पी का मतलब हो जाएगा ऑड। तो पी जी और के पी, पी जी और के पी आपका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। अब ये वो क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर देखो चूज़ ऑप्शन, अगर अब मैं दिखाऊँ, मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, चूज़ ऑप्शन मैंने कुछ नहीं लिखा और मैं पता नहीं क्यों नहीं वहाँ कर पाया, ठीक है। अगर और इसका बाद में पता, मैं यहाँ पर करता रहा इसको, मतलब 5 मिनट तक करता रहा, ठीक है। बाद में समझ में आया अगर मुझे ये कर देता तो मज़ा ही आ जाती। सबका क्या था, एडिशन था, यहाँ पर ऐड कर दो, 8 2 10, ठीक है, 4 4 8 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऐड करो तो 8 2 10, 4 1 5 15 आ जाएगा। तो ये 16 किसका होता, तो इन सब में से ऐड करते तो इसका देखो 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 5 5 10 और 6 16, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। अगर मैं ये कर देता तो 25 आउट ऑफ 25 आ जाते, बट कोई बात नहीं, इस तरह की क्वेश्चन है। अगला मैथ का है, अगले वीडियो में मैं मैथ का लाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा वैसे भी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो आप जानते ही क्या करना है, तब तक लिए जय हिंद।